guys, we are in Guwahati. First time Guwahati के एयरपोर्ट पे, इट्स ब्यूटीफुल एंड ये सेवन सिस्टर्स को जोड़ने का एक बेस्ट एयरपोर्ट है, दैट इज़ गुवाहाटी एयरपोर्ट. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर इन मेघालय. बॉर्डर क्लियर हो गया है एंड मेघालय के अंदर एंट्री ले लिया. शिलोंग पहुंचने में ऑलमोस्ट अभी और 2 घंटे लगेंगे. तो यहाँ से शिलोंग सिटी का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है एंड यू कैन सी द सराउंडिंग्स. पूरा लश ग्रीन है एंड ये साइड ऑल द कार्स आर स्टैंडिंग इन क्यू. तो ये है शिलोंग की फेमस यूमियम लेक. आप जब मेन सिटी में एंटर हो गए इससे पहले है ऑन द राइट हैंड साइड. ब्यूटीफुल इट इज़ एंड इफ़ यू वांट टू डू द बोटिंग तो वो भी आप कर सकते हैं. अभी टाइम हुआ है अराउंड 4 o'clock ओवर हियर एंड ऑलरेडी सन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सेटिंग. बहुत मस्त है. कैमरे में उतना अच्छा आएगा नहीं, बट आउट ऑफ द वर्ल्ड. So now the lake view is from just 5 to 10 feet away. And यहाँ पे फिशिंग पोल्स यू कैन सी बहुत सारे लगाए हुए हैं. भावना भी ट्राई कर रही है एक आध फिश हाथ में आएगी तो शी विल बिकम नॉन वेजिटेरियन. सो ये मस्त लेक का व्यू नीचे से एंड दिस इज़ मैन मेड अकॉर्डिंग टू अवर ड्राइवर. यूमियम लेक है नाम. मस्त है एकदम. सो जैसे ही आप मेघालय में एंट्री लेंगे, दिस टाइप ऑफ ट्रीज यू आर गोइंग टू फाइंड आई थिंक इन एवरी 100 meters. इट इज़ ब्यूटिफाइंग द शिलोंग पार्ट एंड मस्त खूबसूरत लग रहा है पूरा का पूरा रोड पे. तो हम लोगों ने अभी एक जगह पे गाड़ी रुकवाई है एंड यहाँ पे इसका जस्ट बोला एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं. सो फाइनली शिलोंग पहुँच गए अराउंड 7 o'clock. द ट्रैफिक वॉज वेरी वेरी हेक्टिक क्योंकि डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड जस्ट ऑन द टॉप ऑफ दैट रिवर और लेक एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी पहुँचे एंड लेट्स हैव अ रूम टूर फर्स्ट. सो ये स्वीट मिले हमको. सो दिस इज़ द लिविंग रूम एरिया. मस्त बड़ा है. 2 बालकनीज़ हैं. बालकनीज़ में आपको सुबह दिखाऊंगा. एंड ये हमारा यहाँ पे बेडरूम एंड फाइनली दिस इज़ अवर वॉशरूम. काफ़ी बड़ा है. हमारी बालकनी का डबल है मेरे ख्याल से. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम अवर बालकनी. चलो अब तुमको वाइडर व्यू दिखाता हूँ. दिस इज़ द ब्रॉडर व्यू. गुड मॉर्निंग. हेलो जिंजर्स एंड चिलीज. सो आज एग्जैक्टली 1 month हो गया है हमारे बच्चों मृदुल और आदित्य की शादी को. एंड देन वी डिसाइडेड टू कम ओवर हियर फॉर अ स्टेकेशन. सो वी आर हियर इन द नॉर्थ ईस्ट और मेघालय में हैं हम, जो 7 sisters और 1 brother माने जाते हैं. उसमें से इस बार हम मेघालय कवर कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने सिक्किम द बिग ब्रदर वी डिड इट. सो वी थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद मेघालय. इट्स सो ब्यूटिफुल. You just spend 1 day here and I am really awestruck with the beauty and the surroundings. Let's see आगे और कितनी सारे खूबसूरत चीज़ें हम देखते हैं. सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ विंडमर होटल एंड यहाँ पे इन भी है. दोनों ऑप्शंस हैं. एंड दिस इज़ विंडमर होटल जो फादर चलाते हैं एंड दिस इज़ विंडमर इन जो बेटे साहब चलाते हैं. हम लोग को उन्होंने अपग्रेड करके विंडमर इन का स्वीट दे दिया बिकॉज ऑफ सम इश्यू विथ अवर रूम. और ये इनका सराउंडिंग एरिया है विच इज़ इक्वली ब्यूटीफुल. आई थिंक दैट इज़ शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम. सो व्हेन यू आर इन मेघालय यू एक्सपेक्ट रेन एनी टाइम टू अकर. और सुबह सुबह मौसम लग ही रहा था बरसात जैसा. वी ऑल नो दैट इंडिया में सबसे ज़्यादा बरसात चेरापूंजी में गिरती है एंड दैट कम्स अंडर मेघालय ओनली. मौसम और खुशनुमा हो गया है. थोड़े क्लाउड्स भी आ गए हैं तो थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है. तो आई थिंक थोड़े टाइम की बरसात है एंड देन इट विल डिसअपियर. सो टुडे वी आर गोइंग टू लाइथिम कैनियन. ये शिलोंग या मेघालय का सबसे प्यारा पार्ट माना जाता है एंड ड्यू टू दैट मेघालय इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका. वहाँ पे क्लाउड्स आपको जस्ट टच करते हैं. सो इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल ऐसा माना जाता है. तो यूट्यूब पे देखें, आज लाइव जाके देखेंगे. सो फाइनली पहुँच गए हैं लाइथिम
कैनियन, ब्यूटीफुल इट इज़। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे बरसात नहीं है, थोड़ा फॉगी है बट उतना भी फॉग नहीं है एंड इट्स ब्यूटीफुल फ्रॉम द टॉप। ये एक डायरेक्शन से आपको दिखा। सो दिस इज़ द टर्मिनल ऑफ दिस कैनियन। इसके आगे आप नहीं जा सकते एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी डीप, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे निकाल के आइए। नेट पे बोला है संडे इट इज़ क्लोज बट इट इज़ नॉट, संडे ऑल्सो इट इज़ वर्किंग, सो नो नीड टू वरी। अगर आप संडे को यहाँ पे, जैसे हम लोग पहुँच गए हैं संडे को 26 मई एंड ये यहाँ से व्यू है बहुत ही खूबसूरत। So if you want to eat something just in the middle of the canyon, you're going to get everything from Maggi to bhutta to juice, garma garam chai, Maggi, lemon tea, अपना ये finger chips and you name it. So this is the other side of canyon, plain ground and people are enjoying on this पठार। घोड़ा लेके भी आप जा सकते हैं ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप नहीं चल पाते हैं, एंड एक छोटी गाड़ी है उसमें बैठा के भी लेके जाते हैं। तो दिस इज़ द अनदर टर्मिनल ऑफ दिस कैनियन। एक एंड मैंने आपको दिखाया विद द रेड फ्लैग, अब ये दूसरा वाला एंड है। सो एज आई सेड 2 घंटा चाहिए मिनिमम अगर आराम से एंजॉय करना है तो। आज क्लाउड्स आर नॉट टचिंग द माउंटेन्स इन वन वे, गुड और बैड आई डोंट नो, बट ब्यूटी इज़ ब्यूटी। सो किसी को और ज़्यादा एडवेंचरस होना है तो यहाँ पे टेंट स्टे भी है, ओवरनाइट यू कैन स्टे ओवर हियर and enjoy the clouds, beauty and of course the mountains. So इस तरह का ब्यूटी बोला जाता है स्कॉटलैंड में निकलता है। सो इंडिया में है, जस्ट फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम मुंबई। आई थिंक बकेट लिस्ट में इसको डालिए अगर अभी तक नहीं आया, एंड एंजॉय कीजिए इसको। सो पीयूष यहाँ पे चना सिंह की मस्ती ले रहा है। चना सिंह? यस, चना सिंह मसाला। ओके। एंड यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, it's mind blowing, so beautiful. I think this is going to be a river in monsoon, looks like. So many viewing points are here, so many people can enjoy the beauty. Wow. And one more guy is there who is also from the Whistling Village. We got it on the way as the road construction is going on. Yeah. My name is Tabay Mokyung. I'm from Royal Hill. And my tune is. Wow. So this is the another view point जहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये ज़्यादा फेमस नहीं है लाइक द कैनियन वन, बट एज यू कैन सी, थोड़ा और दिखाता हूँ आपको। ब्यूटीफुल इट इज़, ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से भी आप पूरा का पूरा वैली का व्यू ले सकते हैं। सो दिस कैनियन इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स वहाँ का थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, बट ये भी गांव वाले बोल रहे हैं काफ़ी फेमस है। आई थिंक 1 आध साल में ये भी एक बहुत फेमस व्यू पॉइंट बन जाएगा। फाइनली वी आर देयर इन द विस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया। अमृत महोत्सव गेट नाम दिया है एंड 2.5 आवर्स ड्राइव, बट इट्स वर्थ, वेरी ब्यूटीफुल। मेनली जो मंजिल का रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। सो दिस इज़ द विस्लिंग विलेज जहाँ पे अराउंड 500 से 700 लोग रहते हैं, एंड दिस इज़ द यूनिक प्लेस इन इंडिया। मेघालय में वैसे ऐसी 23 विलेजेस हैं एंड यहाँ पे सब अपने नाम को विस्लिंग फॉर्म में अलग अलग तरह से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। मीन्स उनका एक रियल नेम होता है और एक विस्लिंग नेम होता है। एंड ऑफ कोर्स जंगल में या कहीं पे भी वो लोग जाते हैं घूमने घामने तो एक दूसरे को बुलाने के लिए एक विसल फॉर्म में पुकारते हैं, एंड ड्यू टू दैट दे आइडेंटिफाई कि वो किसको बुला रहे हैं। सो वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। देखते हैं अगर कोई मिलता है तो, अदरवाइज 2 विस्लिंग विलेज के लोग तो मिले ही हैं,
Let's see if I'm going to get more kids or anyone. Hello. Hi. And what is your name? Baisha. Baisha. And her name is? Oh, difficult name. I can't pronounce. And yours? And your name? Oh, okay. The little one? Too young, too young. Born here? Yes. What's your name? My name is Ivan Malin. And how do you whistle your name? What's your name? Justina Kongsit. Wow. Oh, nice. Insurance. Okay, and long? Okay. Hello, my name is Percaya Palamaja. My tune that my mother composed me is like this. साथ में हम लोग पहुंच गए हैं हैंगिंग ब्रिज की तरफ, जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। तो भी थोड़े हटेले लोग हैं हम लोग। सॉलिड फॉग था, कुछ देख नहीं रहा था। एक बार सोचा गाड़ी रिटर्न भी ली, बट अवर ड्राइवर वाज टू गुड। So, I was scared to come ahead because it was so foggy, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो हम थोड़ी देर तो खड़े रहे और पीयूष छाता लेके जरा घूम के आया। फिर आके डिसाइड किया क्या करे ना करे, जाए ना जाए। खाना निकल गए वापस। फिर वापस क्लियर हुआ थोड़ा, एक गाड़ी आ रही थी, थोड़ी हिम्मत आई और हम भी अभी आ गए हैं। और इन्होंने पोंचो पहना हुआ है। यस, स्पेन में पहले यूज़ किया था, वापस यूज़ किया इन्होंने। या रिमेम्बरिंग रश्मि। हम अपनी छतरी में। लेट्स सी दिस ब्यूटीफुल ब्रिज। सो ये है यहाँ का व्यू, यू कैन सी द फॉग। वाओ, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक आना अगर नहीं आते तो तो मिस करने वाले थे। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो एज यू कैन सी द प्लेस इज सो फॉगी, वन कैन नॉट सी इवन 5 feet अवे फ्रॉम इट। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जाएंगे। एंड इट्स रेनिंग, सो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया, बट इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज द शेकिंग ब्रिज। एट वन टाइम एक्चुअली ओनली 5 people आर बीइंग अलाउड। अभी जाते हैं इनके बाद। सो वी आर ऑन शेकिंग ब्रिज। और ये नीचे देखो, खतरनाक है। ब्यूटीफुल। एक जन को आना नहीं था, डर लग रहा था। सो भावना इज ट्राइंग टू प्ले किंडरगार्टन गेम्स। पूरा का पूरा झूला हिला रही है। और ये व्यू which was totally covered with the fog, now suddenly it's disappeared। बैकग्राउंड में अभी भी दिखेगा। सुबह हमने कैनियन में वो सब मिस कर रहे थे कि कहाँ गया फॉग, जो हर वक्त वहाँ होता है। सो फॉर्चुनेटली यहाँ पे आ गए। एंड ये साइड पूरा का पूरा मस्त ग्रीन लश है एंड छोटा सा एक वाटरफॉल है। सो पीपल आर एंजॉइंग एवरीवेयर। सो नाउ लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द टॉप। दिस इज द व्यू पॉइंट। और अभी बरसात के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है पूरा का पूरा। ब्यूटीफुल इट इज, नेचर इज सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज शिलोंग पीक, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिलोंग। यहाँ से आपको पूरा का पूरा शिलोंग सिटी दिखता है। इट इज इन द एफोस ग्राउंड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स वी आर इन रेनी सीजन, यहाँ पे वैसे बरसात कभी भी पड़ती है, बट इट्स फन। दिस इज कॉल्ड शिलोंग पीक। ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। इट इज़ ऑन द पेरीफेरी ऑफ शिलोंग एंड यहाँ से पूरा एक्चुअली शिलोंग दिखता है। नेकेड आई से तो भी दिख रहा है, कैमरे से उतना क्लियर नहीं है। आज ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और फॉगी है। मे बी ऑन द क्लियर डे द लुक ऑफ द एंड द व्यू ऑफ शिलोंग विल बी सो ब्यूटीफुल। सेकेंडली यहाँ पे आपको आना है तो पहले आपको एयरपोर्ट स्टेशन के बाहर टिकट बाय करनी पड़ती है, 150 रुपीज़ पर हेड। फिर उन लोगों की एक छोटी कार आपको अंदर ड्रॉप करती है। तो वेलकम टू एलिफेंट फॉल्स। सो नाम पड़ा इसका एलिफेंट फॉल बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक जो स्टोन था दैट वाज ऑफ द शेप ऑफ एलिफेंट, बट 1947 के अर्थक्वेक में दैट वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड, बट स्टिल द नेम इज बीइंग केप्ट एलिफेंट फॉल्स ओनली।
So this That's the first fall. यहाँ पर. baby is happy. Because waterfall step number 1 पे है. Step number 2 and step number 3 is also there. Covered by this plush trees. Step number 2 पे है ये. तो waterfall वहीं से ही ऊपर से जो आ रहा था थोड़ा नीचे की तरफ आपको दिख रहा है. मडी वाटर नीचे दिखेगा, but that is fine. Beautiful it is. Surrounding so beautiful, right? So many trees around and ठंडी हवा और बारिश की नज़ारा. साथ में चाहिए गरम-गरम चाय. और भजिया. Oh yes. एंड जो नीचे दिख रहा है दैट इज योर लेवल 3 जहाँ पे आप नहा भी सकते हो. पीपल आर सो क्रेजी, इतनी ठंडी में भी नहा रहे हैं There are ducks. एंड एंजॉइंग. There are ducks also. So this is your step 3 or you can say level 3. पर यहाँ पे you have to go downwards, not upwards. तो एकदम नज़दीक से अब step number 3 पे आ गए and I am showing you this beautiful bin also which मेघालय people use it. Beautiful it is. ट्राई करेंगे इसको हम लोग बाय करने का. मस्त पानी गिर रहा है. मुंबई के लोनावाला की याद आ गई. So this is the final step of this elephant cave. एकदम नीचे तक आना है. Around 50 to 80 steps are there and then you'll have to climb back. So we are in Sacred Forest and it is being considered कि किंग यहाँ पे आके एक बड़ी पूजा करता है because मेघालय is state of kings. Somewhere around 56 kings are there. यहाँ पे आके रिचुअल करते हैं and यहाँ पे रुद्राक्ष का ट्री है and of course so many different types of species are being there. So we are in the sacred forest as Piyush mentioned. It is sacred place because people come here to do the rituals and they pray to deity Labhasa. And it's for the mother nature and to save the all forests also. So whoever enters in this forest are supposed to not to pluck anything, not to take away anything from here, and pray for the forest and nurture the forest. It started 1 Mukhi up to 21, but inside the forest we have only 1 up to 6. 1 Mukhi, 2, 3, 4, 5 and 6. That is the only Rudraksha which we have inside the forest. When it gets rain, it's very soft, flexible mushroom. When there's no rain, this mushroom I feel like plastic type. Okay, so that's why when earrings and all, they used to make it from the mushroom. So let's see the surroundings of Sacred Forest. Entry point है और आज बरसात भी है and wind is also going on at the speed of 50 to 60 km/h. And यहाँ पे you can see some monoliths which are also being considered sacred. So ये है sacred monolith. यहाँ पे king आके पहले बैठता है and of course prepare for all the puja, whatever he has to perform inside it. Everything ends at good note. It's always very good, right? So it's time to say goodbye to Meghalaya from Shillong. Take care of your parents. Hakuna Matata. Ciao.